नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल इंजीनियरिंग कंसेप्ट। तो दोस्तों आज मैं आपको कंट्रोल वाल्व से रिलेटेड जो भी ट्रबल शूटिंग आती है इसके बारे में आपको डिटेल में इंफॉर्मेशन देने वाला हूँ, वो भी बिल्कुल लाइव प्रैक्टिकल करके। तो वीडियो को अंत तक देखिए और लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो दोस्तों सबसे पहले नंबर हम यहाँ पे समझते हैं कि हमारा कंट्रोल वाल्व काम कैसे करता है। तो दोस्तों इसको समझने के लिए मैं आपको थोड़ा सा इसको बैक में लेता हूँ, ठीक है ना। अब यहाँ पे जो आपको दिख रहा है कि ये एक स्टीम की लाइन हमारी आई हुई है, और स्टीम की लाइन के साथ साथ में आप जब देखेंगे यहाँ पे तो आगे में एक हमारा टेम्परेचर सेंसर लगा हुआ है यहाँ पे ये। तो ये जो कंट्रोल वाल्व जो है ये टेम्परेचर सेंसर के ऊपर में काम करता है। कोई भी जो टेम्परेचर कंट्रोल वाल्व होगा वो 4 to 20 इनपुट पे काम करता है। कंट्रोल वाल्व के आगे में या तो टेम्परेचर सेंसर लगा होगा, या लेवल सेंसर लगा होगा, या कोई भी किसी भी प्रकार का ट्रांसमीटर लगा होगा जिसपे ये पीएलसी के थ्रू कमांड लेने का काम करता है, ठीक है। तो दोस्तों अब यहाँ पे हमें देखना ये समझना ये है कि हमारे ये कंट्रोल वाल्व है इसमें किस किस तरह के प्रॉब्लम्स आते हैं। तो सबसे पहले नंबर दोस्तों पहले हम इनको पार्ट बाय पार्ट हम देख लेते हैं कि कंट्रोल में क्या है। तो ये जो पार्ट आपको दिख रहा है दोस्तों इसको हम कहते हैं न्यूमेटिक पोजिशनर। कंट्रोल वाल्व का ये जो है ये आपका एक्चुएटर का पार्ट है, और इसके अंदर में जो है डायफ्रागम होता है जब इसको हम खोलेंगे तो, और डायफ्रागम के ऊपर में ये स्प्रिंग होता है। इसका ऑपरेशन हम समझते हैं दोस्तों। इसका ऑपरेशन कैसे होता है कि जब यहाँ से हम एयर पर्जिंग करते हैं, ये दिख रहा होगा आपको, इसके साथ में ये एयर की लाइन लगी हुई है, और ये जो एयर की लाइन है ये आपका न्यूमेटिक पोजिशनर से निकल के लाइन आ रहा है। तो जब ये एयर अंदर पर्जिंग होता है तो यहाँ से ये ब्लडर ऊपर उठने का काम करेगा। जैसे ब्लड उठेगा तो नीचे से जो इसका स्लिप है ये स्लिप ऊपर अप होगा जितने भी परसेंटेज में हमने एयर दिया है, ठीक है दोस्तों। तो इसमें जो ट्रबल शूटिंग आती है दोस्तों दो तरह की ट्रबल शूटिंग आती है। एक ट्रबल शूटिंग आती है हमारा न्यूमेटिक पोजीशनर से, कि न्यूमेटिक पोजीशनर इनकेस अगर हमारा कभी जाम हो गया या न्यूमेटिक पोजीशनर हमारा एडजस्टमेंट बिगड़ गई तो उस केस में भी हमारा कंट्रोल वाला ओपन नहीं होगा। दूसरा जो इशूज़ आती है वो आता है डायफ्रागम की। ये जो डायफ्रागम है दोस्तों ये कई बार क्या होता है लीक हो जाता है। तो ये लीक का हम कैसे पता करेंगे डायफ्रागम का? तो लीक का पता करने के लिए सबसे पहले नंबर में ये जो कंट्रोल वाल्व के ऊपर में डायफ्रागम के ऊपर में ये जो इस तरह का पॉइंट बना होता है जिसको हम ब्रीथर कहते हैं, यहाँ पे हम हाथ रखेंगे और देखेंगे कि इस ब्रीथर से किसी प्रकार कोई एयर तो बाहर नहीं निकल रहा है। अगर एयर बाहर निकल रहा है दैट मीन्स कि हमारा डायफ्रागम ख़राब हो गया है। अब इसको हम लाइव देखते हैं कैसे हमें पता चला। मेरे कंट्रोल वाल्व, ये जो मेरा कंट्रोल वाल्व है इसमें सेम इशूज़ आ रही थी, तो मैंने इसको अभी ओपन किया है, ठीक है दोस्तों। लेकिन ओपन करने के टाइम में आपको एक सावधानी रखनी है कि बोल्ट जो भी खोलेंगे वो बिल्कुल देख करके खोलेंगे, क्योंकि यहाँ पे स्प्रिंग होता है, फेंकने के चांसेस होते हैं। तो अब देखिए कैसे मैं ये बता रहा था कि आपको ये लीकेज है, तो इसको हम यहाँ पे खोल करके देख लेंगे। ये देखिए बिल्कुल मेरा ओके दिख रहा है, लेकिन जैसे हम आगे यहाँ बढ़ रहे हैं देखिए ये कटा हुआ निशान दिख रहा है, ये कटा हुआ है यहाँ पे जो दिख रहा है ये कटा हुआ दिख रहा है, ठीक है। तो इसको हम क्या करेंगे, हम बिल्कुल चेंज कर देंगे नया से, ठीक है। ये मैंने नया लिया है और नया से हम इसको डायफ्रागम को इसको हम चेंज कर देंगे हम, ठीक है। ये बिल्कुल नीट एंड क्लीन होना चाहिए, कहीं से भी कटा हुआ नहीं होना चाहिए, इसको हम चेंज करेंगे। दूसरा जो इशूज़ आता है न्यूमेटिक पोजीशनर की दिक्कत आती है। तो न्यूमेटिक पोजीशनर में दोस्तों जब आप देखेंगे तो इस तरह का ये एक आपको ट्रांसड्यूसर लगा होता है, और ट्रांसड्यूसर के अंदर में फ्लैपर लगा, इसके अंदर में ही फ्लैपर लगा होता है ट्रांसड्यूसर के अंदर में। जब इसको आप खोलेंगे तो यहाँ पे एक बहुत पतला सा बारीक सा पिन होल होगा। तो जब आपका कभी इन केस न्यूमेटिक पोजीशनर आपका एयर नहीं पर्जिंग कर पा रहा है, जहाँ पे आप खोल के देखेंगे आउटपुट एयर नहीं दे पा रहा है, जहाँ आप गेज पे भी देखेंगे कि ये प्रेशराइज नहीं कर पा रहा है, तो उस केस में क्या करेंगे, इसको आप थोड़ा सा लूज़ करेंगे, लूज़ करके यहाँ से पिन होल को क्लीन कर देंगे। जैसे ही आप क्लीन करेंगे आपका एयर पास करना शुरू करेगा और आपका न्यूमेटिक पोजीशन से उठना चालू हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तीसरी बात इसमें यह है दोस्तों कि कई बार क्या समस्या आती है कि हमारा जो कंट्रोल वाल्व है ये ज़ीरो एडजस्टमेंट नहीं हो रहा है। जैसे कि ये देखिए ये मेरा बंद कंडीशन में ये 0 पे है, ठीक है। लिफ्टर जो है इसका 0 पे है बिल्कुल। अगर ये 0 कंडीशन में नहीं हो पाता है तो उस केस में आप क्या करेंगे दोस्तों, तो उस केस में भी दो तरीके से हम इसको सेट कर सकते हैं। एक कंडीशन हमारा ये है कि ये जो आपका दिख रहा है यहाँ पे ये वोल्ट है, इससे भी हम इसको एडजस्टमेंट कर सकते हैं, अप एंड डाउन करके 0 एडजस्टमेंट कर सकते हैं। उसके बाद हम कंट्रोल वाल्व से इसको परसेंटेज भी देंगे, 10%, 20%, 30%, जो भी परसेंटेज देना है दे के चेक कर सकते हैं। दूसरा तरीका हमारा ये होता है कि जब यहाँ से हम एयर देंगे और उस केस में भी ये ओवरलैप कर रहा है, मतलब कि जब हम ओपन कर रहे हैं तो 0 कंडीशन पे 5% या 10% पे ये स्टेबल रहता है। उस केस में हम क्या करेंगे, यहाँ से स्पेन का बटन है जो दिख रहा है, ये देखो ये हर कंट्रोल वाले में होता है, स्पेन का बटन होता है। स्पेन के बटन से या इस दो बटन होता है, ठीक है। लेकिन आप जब भी इसको टच करेंगे उससे पहले आप एक मार्किंग कर लेंगे कि आपका एक्चुअल पोजीशन कहाँ पे था, क्योंकि ये
अगर आपका बिगड़ जाएगा तो कंट्रोल वाला आपका काम करना बंद कर देगा। तो आई होप दोस्तों आपको कंट्रोल वाले से रिलेटेड जो भी इश्यूज़ है वो आपको क्लियर हो गई होगी। तो वीडियोज़ को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद, थैंक यू।